हेलो दोस्तों, वेलकम टू इंक्लूसिव स्टडी सेंटर। इस वीडियो में आपके सामने डे 2 जो प्रोटेस्ट चल रहा है यूपी पीसीएस आरओ एआरओ और पीसीएस का जो एग्जाम है नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ, उसके बारे में डिस्कस करूंगा कि इसमें अब तक सरकार का क्या रिस्पॉन्स रहा है और जो हमारा मेन टारगेट है वन डे वन शिफ्ट, ये कितना सफल होता नजर आ रहा है। तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को प्लीज इनको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है प्लीज चैनल को लाइक जरूर करें जिससे हमारे चैनल की आउटरीच बढ़ सके। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ डिस्कशन ग्रुप की। इंक्लूसिव डिस्कशन ग्रुप है जो जिससे हम इस शानदार पीसफुल प्रोटेस्ट को रन कर रहे हैं। आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं और अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप यहाँ पर मैसेज वगैरह भी कर सकते हैं। और क्योंकि जिससे आप कोई फोटो है, पिक है, कुछ भी है तो आप हमको चीज़ें कर देख सकते हैं। अब हम देखते हैं कि जो आज विपक्ष है वो किस तरीके से सहयोग कर रहा है। तो उन्होंने ये अभी का लेटेस्ट ट्वीट है थोड़ी देर पहले का, कि इसमें ये लिखा है कि योगी बनाम प्रतियोगी छात्र माहौल हो चुका है। तो इस तरीके से इन्होंने बात करने की कोशिश की है कि नौकरी भाजपा के एजेंडे में है ही नहीं, तो इस तरह चीज़ें हो रही है। तो आप ये सारे पूरी तरीके से देख सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा सीट का चुनाव भी है। बाईपाल मतलब बाईपोल चुनाव है, तो वो आप देख सकते हैं। और जहाँ तक बात है सरकार का रिस्पॉन्स की, सरकार के हम रिस्पॉन्स की बात करते हैं। सरकार की तरफ से ये कहा गया है, कल उन्होंने एक मैसेज निकालने की कोशिश की थी, आपको पता है, व्हाट्सएप पर। और उसको इस तरीके से छात्रों ने रिस्पॉन्स दिया है कि उसका लाइक और डिसलाइक जो था वो उसको बंद करना पड़ा था ऑप्शन। इतने डिसलाइक कर दिए थे उस पर। तो ये आप देख सकते हैं कि छात्रों का के अंदर इतना आक्रोश भरा हुआ है। अब बात करते हैं कि जो केशव प्रसाद मौर्य जी उन्होंने क्या बोला है। आज लेटेस्ट ट्वीट है ये, जो पहला दिन प्रोटेस्ट हुआ था उसके बाद। क्योंकि आपको पता है कि पूरी रात भर छात्र आयोग के चारों तरफ से घेर रखा है उसको, वहाँ पर रात भर रहे हैं। और मतलब बहुत सारी संख्या में छात्र थे। किसी को इतनी उम्मीद नहीं थी कि इतना जबरदस्त प्रोटेस्ट आपको देखने को मिल सकता है, जिससे पूरी तरीके से आयोग भले वो कहे कुछ भी, बात किसी भी तरीके की करे, लेकिन अंदर से वो हिला हुआ है। सरकार भी पूरी तरीके से हिली हुई है क्योंकि उसको इलेक्शन में जाना है। अगर अभ्यर्थियों की बात नहीं सुनी गई तो एक बात आप देखिए, इसमें 5 लाख अभ्यर्थी हैं पीसीएस के अंदर और 11 लाख अभ्यर्थी हैं आरओ एआरओ के अंदर। वो मान लो 11 लाख को मान लें और एक को मल्टीप्लाई कर दें 5 से, क्योंकि एक फैमिली में 5 लोग होते हैं। तो आप सोचिए 55 लाख अभ्यर्थियों को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से इम्पैक्ट पड़ेगा। और यही बात कही थी जब अखिलेश यादव जी ने, जब यूपीपी का जो कांस्टेबल का एग्जाम लीक हुआ था, उसमें कहा था कि 60 लाख लोग हैं, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितने करोड़ लोग हो जाएंगे। और उसका रिजल्ट हमको लोकसभा के इलेक्शन में देखने को मिला था। तो इस तरीके से चीज़ें होती हैं, आप इस बात को ध्यान रखिए। और ये बात सरकार के दिल और दिमाग में है, लेकिन हमारा मेन मकसद ये है कि वन डे वन शिफ्ट होना चाहिए। हमें इससे कम कुछ नहीं चाहिए और ना इससे ज़्यादा कुछ चाहिए। और आपको मैं बता देता हूँ कि हमको जो हमारा लक्ष्य है वो मिलकर रहेगा। आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आंदोलन को शांतिपूर्वक तरीके से रन करने की कोशिश करें। इसने केशव प्रसाद मौर्य जी ने ये कहा है कि यूपी पीसीएस का जो एग्ज़ाम है उसको एक दिन में कराने के लिए और निजी संस्थान को केंद्र ना देने के लिए और मानवीकरण प्रक्रिया को जो चल रही है इसको लेकर जो छात्रों की जो चिंता है वो गंभीर है। मानवीकरण का मतलब होता है नॉर्मलाइजेशन। तो इसको लेकर सरकार पूरी तरीके से आप देख सकते हो उन्होंने अपनी सरकार की तारीफ की है और पिछली सरकार पर आरोप लगाया है। तो यही चीज़ें होती है पॉलिटिक्स में। तो मैं आपको एक बात कहूँगा कि हमारा काम किसी सरकार के खिलाफ जाना नहीं है और किसी को सपोर्ट करना नहीं है। हमारा काम ये है कि हमको हमारा न्याय मिलना चाहिए। सारी बातों का मतलब ये है। अब बात करता हूँ मैं अंत में, पेपर होगा कि नहीं होगा दिसंबर में। देखो एक बात मैं आपको कह देता हूँ कि अगर नॉर्मलाइजेशन बंद हुआ, नॉर्मलाइजेशन जिस तरीके से छात्र अड़े हुए हैं ना पूरी तरीके से, और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो इसका हक को लेकर रहेंगे कि नॉर्मलाइजेशन वो किसी भी कीमत पर उनको मंजूर होगा ही नहीं। और अगर अभ्यर्थियों ने ये बात सरकार से मनवा ली और आयोग से मनवा ली तो एक बात मैं आपको कह रहा हूँ कि पीसीएस का एग्जाम टलने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी, बहुत ज़्यादा। क्योंकि मैंने आपको पिछले वीडियो में एक बार बताया था कुछ दिन पहले कि इस पूरे प्रोसेस को सेंटर बनाने में ये कोई ऐसा तो है नहीं कि आपको भूख लगी है, आप बाजार जाओगे, मार्केट जाओगे और आपने समोसा खा लिया, आपका पेट भर गया। ये सरकारी प्रोसेस है, इसमें टाइम लगता है। डीएम को लेटर जाते हैं, डीएम उन सेंटरों में जाता है, विजिट करता है, उनको देखता है, वहाँ उनकी टीम जाती है, उन सबको फिर रिपोर्ट जाती है, उन सब में टाइम लगता है 50 से 60 दिन का।
तो ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, तो अगर इस तरीके का हुआ तो आपको पीसीएस का प्री का पेपर देखने को संभावना बहुत कम लग रही है। भले आयोग आज की तारीख में कुछ भी कहे, आयोग ने यही हाल आरओ एआरओ को टाइम पर भी करने की कोशिश की थी, लेकिन अंत में उसको झुकना पड़ा, सरकार को झुकना पड़ा था। तो ये मैंने आपको सारी अपडेट बता दी है, तो जिस भी तरह की कोई अपडेट होगी तो मैं तुरंत आपको अपने चैनल के थ्रू बताऊँगा। धन्यवाद गाइस, नमस्कार। प्लीज़ चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें।